वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी इसमें कि आईपीओ से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां होती हैं हम कोशिश ये करते हैं कि आप तक पहुंचाई जाए। क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ब्रोकर्स की राय क्या है और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना क्या है। तो ऐसे ही अब जो है मेन बोर्ड पे कोई आईपीओ खुला नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपना ये सेगमेंट कंटिन्यू रखा क्योंकि इस हफ्ते 19 तारीख को एक आईपीओ खुलने वाला है। क्या कुछ आपकी तैयारियां होनी चाहिए, आज ही जो है उस पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज के जो एक्सपर्ट हैं वो आईपीओ बाज़ार को बहुत पैनी निगाह से देखते हैं और ख़ुद जाते हैं, तमाम कंपनियों की विज़िट करते हैं, उनके प्लांट की विज़िट करते हैं और उसके बाद से आपको राय देते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शौर्य के पास पहले चलते हैं और जानते हैं कौन सी कंपनी का आईपीओ इस हफ्ते खुलने वाला है। जी, थोड़ा टाइम शांति थी मेन बोर्ड पे, लेकिन अब फाइनल एक आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम है सेंस्टार आईपीओ। सेंस्टार आईपीओ अगर बेसिक डिटेल्स देखें तो 19 जुलाई को खुलेगा, 23 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 90 से लेकर 95 रुपीज़ पर शेयर का और इशू साइज है 510 करोड़ का, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा ही 80% एग्जैक्टली देखें तो 397 करोड़ फ्रेश इशू के तौर पे दिया जा रहा है। कंपनी अगर बात करें तो कंपनी एफएमसीजी ब्रांड के पीछे के ब्रांड है। ये कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल बनाती है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स, स्वीटनर्स, थिकनर्स, पेट प्रोडक्ट्स के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो जो आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो ये कंपनी बनाती है। चलिए, सनस्टार लिमिटेड का आईपीओ में क्या आपको पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए। हालांकि 2 दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि परसों की तैयारी आज कर लेते हैं, क्योंकि अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी अगर आपने इस आईपीओ को देखा हो और आपकी नज़रों से गुजरा हो। सनस्टार परसों से खुल रहा है और अभी क्या आपकी सलाह रहेगी इसमें निवेश करने की? विपुल जी, 2-3 चीज कंपनी के बारे में बोलना चाहता हूं। इसका जो मुख्य काम है वो कॉर्न प्रोसेसिंग का है। मेज जिसे कहते हैं, उसको ये प्रोसेस करता है और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर बेचता है। जैसे शौर्य ने कहा, एफएमसीजी कंपनीज इसके ज्यादा करके कस्टमर होते हैं। ये जो पैसा जुटाया जा रहा है वो एक्सपांशन के लिए हो रहा है और करीब 1000 टन का कंपनी एक्सपांड करेगी, जिससे इसकी कुल क्षमता लगभग डबल हो जाएगी। ये जो नई क्षमता है उसे आने में आप समझिए 6 से 8 महीने या 6 से 10 महीने का समय लगेगा और आने वाला साल 25-26 में इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। कॉर्न प्रोसेसिंग एक अच्छा धंधा है। कंपनी के प्रोडक्ट्स वेल एस्टैब्लिश्ड है, इसके पास अच्छी क्लाइंट बेस है और ये एक्सपोर्ट भी अपना माल काफी कुछ करती है। इसकी जो फैक्ट्री है ये आपके शिरूर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के शिरूर डिस्ट्रिक्ट, जो नासिक एक तरफ और इंदौर एक तरफ, उस एरिया में है जहां पे कॉर्न की उत्पादन जबरदस्त होती है। इसके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट इसका कच्छ में भी है, गुजरात में, और ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाती है। ग्रे मार्केट अच्छा खासा प्रीमियम बता रहा है। अगर आप शेयर के लिए अप्लाई करते हो और आपको लग जाते हैं तो आपके पास एक एग्जिट आपको अवश्य मिलता है लिस्टिंग पर। अगर आप लंबे अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर शेयर नहीं लगते तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी लिस्टिंग के 15-20 दिन बाद, जब वो इनिशियल यूफोरिया कोई भी नए इश्यू में होता है उसके बाद जब खत्म हो जाता है। जब आप आईपीओ की बात कर रहे हैं तो लोगों को मैं एनएससी में जो एक 90% का रूल आया है एसएमई के लिए, वो थोड़ा सा लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये जो रूल है जो बीएसई पे ऑलरेडी लगा हुआ था पहले से, उसके तहत अगर 100 रुपए में एसएमई की इश्यू आती है तो पहले दिन प्राइस डिस्कवरी में उसका भाव 190 रुपए के ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद अगर 190 पे आता है तो 5% की जो सर्किट लगती है प्राइस डिस्कवरी के बाद, वो हो सकता है। जो पहला शेयर इसमें लिस्ट हुआ था ये नए कानून के तहत, वो था नेफ्रो केयर, जिसका लोगों को पता है कि प्रीमियम इश्यू प्राइस से 200-250% चल रहा था। उस शेयर में
2 करोड़ शेयर के बायर थे इश्यू के पहले दिन। अब वो नंबर घटते घटते करीब 20 लाख के आसपास आ चुका है। कहने का तात्पर्य कि प्रीमियम एसएमई मार्केट में काफी हद तक घट गए हैं, क्योंकि अब ये 90% के ऊपर नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप इसके जो सब्सक्रिप्शन लेवल हैं एसएमई क्षेत्र के, उसमें भी एक बड़ी गिरावट देखोगे, क्योंकि एसएमई में लोगों को 90% ऊपर में इंटरेस्ट नहीं आता अप्लाई करने को। उन्हें एक तरह से वो एक आदत लग गई है कि डबल टिबल तो कम से कम होना चाहिए शेयर, और वो अब नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात कही आपने, और इस खबर को बहुत डिटेल में हमने भी अपने इस कार्यक्रम में उठाया और बातचीत भी की। और अब जरा एनएचपीसी माफ़ कीजिएगा, अब जरा एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो राय अरुण जी की आई है, लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करिए, लेकिन आपको लंबी अवधि के लिए भी अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है तो जिस दिन लिस्टिंग हो रही है उसके 7, 8, 10 दिन बाद, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए शेयर, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। उस दिन जो है तुरंत दांव लगाने की कोशिश मत करिए। सॉरी, एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हलचल है? जी, एसएमई क्षेत्र में 3 आईपीओ खुले हुए हैं। आज तो बाजार बंद है, लेकिन आपको बता देते हैं कि कल यानी 16 जुलाई को जब मार्केट बंद हुआ उसके बाद कितना सब्सक्रिप्शन हुआ था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुनवल ई मोटर्स से। तुनवल ई मोटर्स 15 जुलाई को खुला था, 18 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस एग्जैक्ट है 59 रुपीज़ का। आईपीओ से 115 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं। 81 करोड़ उसमें से फ्रेश इशू है, और कल यानी 16 जुलाई को 3.18 टाइम्स भरा था, और 60 रुपीज़ के आसपास एग्जैक्ट 59 रुपीज़ पे से 10 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। और फिर इसके बाद आते हैं मैकॉप्स टेक्नोलॉजी। मैकॉप्स टेक्नोलॉजी 16 को खुला था, 19 जुलाई तक खुला रहेगा। मैकॉप्स टेक्नोलॉजी का प्राइस बैंड है 71 से लेकर 75 रुपीज़ का। आईपीओ का साइज है 19.46 करोड़, पूरा ही फ्रेश इशू है, और 16 जुलाई को आईपीओ 2.91 टाइम्स भरा था। ग्रे मार्केट में कंपनी को 15 रुपये का जीएमपी मिल रहा है। फिर तीसरी कंपनी है कटारिया इंडस्ट्रीज़। कटारिया इंडस्ट्रीज़ जो है 16 जुलाई को बंद हो गई थी, और इसका प्राइस बैंड है 91 से लेकर 96। आईपीओ से 54.58 करोड़ जुटाने की योजना थी, और उसमें फ्रेश इशू है 54 करोड़ का पूरा, और वो टोटल 3.68 टाइम्स भरा था। चलिए, तो सर ये 3 कंपनियां एसएमई क्षेत्र की जहाँ पे कि हलचल देखने को मिल रही है, इनमें से किसी को आपने कुछ देखा, आपकी नज़रें पड़ी, या अवॉइड करना चाहेंगे इन तीनों? विपुल जी, मैं इनसे मुझे मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन एक जो ये आपकी ईवी स्कूटर जो है कंपनी, उसके बारे में सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहता हूं। कुछ मेरे को इसके बारे में खबर मिली। ये ईवी असेंबल करता है और उसको अपने नाम से, ब्रांड से मार्केट करता है। ओला इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की एक इशू कुछ समय में आने वाली है, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी होगी। तो मेरे ख्याल से शायद इसकी टाइमिंग उस चीज से लेकर संबंधित है कि उसे एक एडवांटेज मिल जाए। लेकिन दोनों कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक की कैपेसिटी 40,000 है, दूसरे की कैपेसिटी मौजूदा स्तर पे 10 लाख है। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो फिलहाल के लिए अब हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह क्या आईपीओ है।